Hello friends and welcome to yet another exciting and informative video related to civil engineering। दोस्तों आप सभी का स्वागत है रेकॉन सिविल एकेडमी के चैनल पे। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे फंडामेंटल चीज़ें जो एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका वेटेज भले ही ना हो, लेकिन अंदर से एक अच्छा फील आए सिविल इंजीनियरिंग में, आपको घबराहट ना हो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने में, तो इन टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है स्ट्रेस, फोर्स एंड प्रेशर। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो मिस कर दिया है जहां पे मैंने ये बताया था कि मटेरियल को पता कैसे चलता है कि स्ट्रेंथ लेनी है, तो नीचे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो आज मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों कि स्ट्रेस क्या है, फोर्स क्या है और प्रेशर क्या है और क्यों इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और समझते हैं चीज़ों को डिटेल में। तो पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है हिस्ट्री ऑफ दिस थिंग। तो आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री में कहाँ जाना पड़ेगा? 1800 तक। 1800 में क्या हुआ दोस्तों, या 1800 के पहले क्या हो रहा था? 1800 के पहले दोस्तों जितने भी साइंटिस्ट या इंजीनियर थे वो पूरे सिस्टम पे काम करते थे, यानी कि वो स्ट्रक्चर को एज ए होल देखते थे। और वो क्या देखते थे? फोर्स देखते थे और डिफ्लेक्शन देखते थे। तो उनका एक ही काम था कि पूरे स्ट्रक्चर में कितना फोर्स लगा और कितना डिफ्लेक्शन हुआ, इसी में वो उलझे रहते थे। इसमें हुक्स भी शामिल है, मैंने हुक्स की बहुत तारीफ की थी पिछली वीडियो में और तारीफ के लायक भी हैं वो। लेकिन उनका भी यही प्रॉब्लम रहा कि वो फोर्स और डिफ्लेक्शन से बाहर निकल ही नहीं पाए। फाइनली 1822 में एक बहुत ही यंग इंजीनियर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो था स्ट्रेस का, और उन इंजीनियर का नाम था काओची। इज इट ओके? तो CAUCHY, काओची। इन्होंने स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये पॉइंट पे फोर्स को समझने लगे। तो ये बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था जो कि 1822 के आसपास हुआ, और उसके बाद यंग्स भी जुड़ गए। ओके, आपने यंग्स कांस्टेंट तो पढ़ा ही है, तो वो भी इस पार्ट में घुस गए और फाइनली सिग्मा इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन हमको मिल गया। इज इट ओके? तो ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में आपको चीज समझनी होगी कि 1800 के पहले जो भी लोग थे उनको समझ में ही नहीं आ रहा था पॉइंट क्या होता है। वो पूरे स्ट्रक्चर का फोर्स और डिफ्लेक्शन पढ़ते रहते थे, तो उनसे उनको बहुत सी चीजें तो मिल गई, लेकिन ये चीज नहीं मिली जो कि फाइनली पाथ ब्रेकिंग बनी कि सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन होता है। इज इट ओके? इसमें पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो काओची को जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही स्ट्रेस को समझाया। इज इट ओके? ये उनका फेमस स्ट्रेस ब्लॉक है, मैं इसके बारे में बात भी करूंगा क्योंकि इसके बगैर तो आप सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट को शुरू भी नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस को काउची ने समझाया, और ई का फंक्शन क्या है ये यंग मॉड्यूलस के थ्रू यंग ने समझाया। तो ये 1850 के आसपास ये सब कुछ हुआ दोस्तों। तो ये तो हो गई हिस्ट्री, ओके, स्ट्रेस को लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम पहले बात करते हैं प्रेशर की, कि वाई प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। फोर्स वेक्टर है दोस्तों, ये ध्यान रख लीजिए। और स्ट्रेस जो है वो सेकंड रैंक का टेंसर है। ओके, तो आप एकदम से मतलब बहुत से स्टूडेंट के लिए ये एक वर्ड नया हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत सी फैकल्टीज और बहुत से इंजीनियर्स जो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं उनको भी नहीं पता है ढंग से टेंसर होता क्या है और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना लेमैन लैंग्वेज में आपको ब्रीफ आइडिया दे सकूं टेंसर का। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा रेकॉन सिविल एकेडमी के बारे में बता दूं कि हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे हम स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं एट ए वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। और अभी लॉकडाउन पीरियड में तो हमने 25% का फ्लैट डिस्काउंट दे रखा है। इसके अलावा हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं स्टूडेंट को कि वो छोटा टॉपिक ले। जो टॉपिक आपको सिविल इंजीनियरिंग में समझ ही नहीं आया उतना ही टॉपिक लीजिए 250, 300, 400 रुपये में, पहले समझिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्जेक्ट लीजिए, उनकी रेंज 1500 से 2500, 3000 रुपए के बीच
में है और लॉकडाउन की वजह से तो प्राइजेस और डाउन आ गई है। तो आप सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और फिर आपको मन करे तो आप कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग रेकॉन के वीडियो से पढ़े। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अभी आपको ऑनलाइन में कोई भी नहीं दे रहा है। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय हार्ड वर्क ऑफ आवर स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप 50 में पोजीशन बनाने में लगातार कामयाब हुए हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट www.rcaonline.in पे ज़रूर विजिट करें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर, इसको आप जीरो रैंक टेंसर भी बोल सकते हैं। इसकी रैंक कितनी है? जीरो। इज इट ओके? वेक्टर की रैंक कितनी है? फर्स्ट। मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, और जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। स्ट्रेस सेकंड रैंक का सेकंड रैंक की टेंसर है, ठीक है। तो अब पहले प्रेशर की बात कर लें और ये समझते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है। दोनों की यूनिट अगर आप देखो तो किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इज इट ओके? लेकिन जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। एक चीज तो ये पहले अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए दोस्तों। बहुत से फैकल्टीज को मैंने देखा है पढ़ाते हुए कि बोलते हैं कि प्रेशर जो है भैया बाहर से लगता है, स्ट्रेस जो होती है वो अंदर होती है, बस इतना समझ लो काम खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इज इट ओके? ये बिल्कुल मत समझिएगा कि प्रेशर बाहर से लगती है, स्ट्रेस अंदर होती है। इज इट ओके? और ब्रिलियंट एग्जांपल देते हैं वो कि स्ट्रेस जो है वो हमारे दिमाग में होती है और प्रेशर जो है बाहर से लग जाता है। ऐसा नहीं है, ओके? इसको कंफ्यूज मत करिएगा। प्रेशर का जो मेन फंक्शन है दोस्तों वो फ्लूइड के अंदर है, और आपने पास्कल लॉ पढ़ रखा है। तो फ्लूइड में क्या होता है? प्रेशर ऑल डायरेक्शन पे लगता है। इज इट ओके? सभी डायरेक्शन से प्रेशर लगता है, ये पास्कल ने हमें बताया। और ऑल डायरेक्शन से लगता है तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि एक्चुअल में ये किस डायरेक्शन में से लग रहा है ये है ही नहीं। इज इट ओके? तो कोई डायरेक्शन सिग्निफिकेंट डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। इसका एज ए होल अगर आप देखिए तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अगर आप इफेक्ट देखना चाहें तो नहीं देख सकते, आपको सिस्टम को ऑल डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, और इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और जीरो रैंक है। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा जीरो रैंक, वन रैंक और सेकंड रैंक क्या होती है। लेकिन इस चीज को आप समझ जाइए कि प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत जनों को पता ही नहीं रहता है दोस्तों कि प्रेशर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये सभी डायरेक्शन में लगती है। इसका मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हुई इसकी, और इसका हम क्या देंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ इसकी एक वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता रहनी चाहिए अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो, कि इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, जो हमारा मेन मुद्दा भी है आज का। तो अब देखिए इसमें ये काउची की स्ट्रेस एलिमेंट को समझिए। यहाँ पे काउची ने 1 2 3 लिखा था, हम इसको चाहें तो एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो अब हम स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं दोस्तों? ये एक्शियल स्ट्रेस हो गई, ये एक्शियल है, ये एक्शियल है, ये एक्शियल है, और ये जो बाकी की हैं ये सब शियर है। लेकिन इसमें ये सिग्मा 1 1 क्या है, सिग्मा 2 2 क्या है, सिग्मा 3 3 क्या है, सिग्मा 1 3, सिग्मा 1 2, ये समझना जरूरी है। तो काउची ने ये कहा दोस्तों कि स्ट्रेस को समझाने के लिए आपको दो चीजें चाहिएगी। ध्यान दीजिएगा, काउची ने क्या कहा कि स्ट्रेस को समझाने के लिए आपको दो चीजें चाहिएंगी, और वो उसी का उन्होंने नोटेशन दिया, सिग्मा 1 1 और सिग्मा 1 2। अब ये दो चीजें क्या है इसको समझ लीजिए। तो पहली जो चीज उन्होंने समझाई वो थी कि स्ट्रेस कौन से प्लेन में लग रहा है, प्लेन इज इंपॉर्टेंट, ओके। और सेकंड का डायरेक्शन। तो आप यहां देखें सिग्मा 1 1 या इसको सिग्मा एक्स एक्स कह लें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स प्लेन में लग रहा है और एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। यहां पे सिग्मा 1 2 का क्या मतलब है कि एक्स प्लेन में लग रहा है लेकिन वाई डायरेक्शन में। यहां पे क्या मतलब हुआ, एक्स प्लेन है लेकिन जेड डायरेक्शन है। यहां पे देखें तो वाई प्लेन है और वाई डायरेक्शन है। यहां पे
आपका वाई प्लेन है लेकिन एक्स डायरेक्शन है, और यहाँ पे अगर सिग्मा 2 3 देखे तो आप क्या बोलेंगे कि वाई प्लेन है लेकिन डायरेक्शन जेड है। तो आपको दो कंपोनेंट चाहिए किसी भी स्ट्रेस को समझाने के लिए। आप स्ट्रेस को विदाउट दीज टू नहीं समझा सकते। तो ये कितना हो गया, 2 से हो गया सेकंड, और रैंक हो गई है उसकी, और टेंसर नाम आ गया। तो स्ट्रेस इज ए 2 रैंक टेंसर। अब यहां पे आप देखिए स्केलर में क्या है, स्केलर में आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू दो, काम खत्म। तो ये क्या हो गई, 0 रैंक टेंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि प्रेशर 0 रैंक टेंसर है या कोई भी स्केलर क्वांटिटी इज 0 रैंक टेंसर। और यहां पे आप देखिए स्ट्रेस क्या हो गई, स्ट्रेस इज सेकेंड रैंक टेंसर। क्यों, क्योंकि आपको दो डायरेक्शन चाहिए। कौन कौन सा, पहला प्लेन और दूसरा एक्चुअल डायरेक्शन, तभी आप स्ट्रेस को डिफाइन कर पाएंगे, वरना आप स्ट्रेस को डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये काउची ने दिया था दोस्तों 1822 में, और वही चीज से आज हम इतना डेवलपमेंट कर पाए। सो थैंकफुल टू काउची। इज इट ओके। अब फोर्स को देखिए, तो फोर्स में क्या है, आप देखिए कि सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, एक डायरेक्शन से आप फोर्स को समझा सकते हो। ठीक है, आप उसको रिजॉल्व कितने भी डायरेक्शन में करो वो एक सेपरेट इश्यू है दोस्तों, लेकिन आप एक डायरेक्शन में पूरे फोर्स को समझा सकते हो या किसी भी वेक्टर को समझा सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि एक ही डायरेक्शन चाहिए। इज इट ओके। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रैंक टेंसर। तो ये फर्स्ट रैंक टेंसर है वेक्टर, क्योंकि एक डायरेक्शन चाहिए। स्ट्रेस जो है सेकंड रैंक टेंसर है, और स्केलर जो है वो 0 रैंक है। तो आगे और भी चीजें बनती है, हमारे काम की नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस फिजिक्स में जाएंगे तो आपको थर्ड रैंक टेंसर और फोर्थ रैंक टेंसर भी मिल जाएंगे। इज इट ओके। तो वहां पे आपको 3 डायरेक्शन चाहिए किसी भी चीज को समझाने के लिए, या 3 कंपोनेंट्स चाहिए। ओके। और अगर फोर्थ रैंक टेंसर में जाएंगे तो आपको 4 कंपोनेंट्स चाहिएंगे उसको समझाने के लिए किसी पर्टिकुलर यूनिट को। इज इट ओके। यहाँ पे स्ट्रेस एक यूनिट है। इज इट ओके। तो स्ट्रेस को समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपोनेंट से मेरा काम चल गया, एक था प्लेन और एक था डायरेक्शन, तो सेकंड रैंक हो गई। कुछ और एडवांस चीजें होती हैं उसमें थर्ड रैंक टेंसर या फोर्थ रैंक टेंसर भी बन जाते हैं, जो हमारे काम के नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आपको पता होना चाहिए एज एन इंजीनियर की स्ट्रेस जो है वो सेकंड रैंक टेंसर क्यों है, फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर फर्स्ट रैंक टेंसर होता है, और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी 0 रैंक की टेंसर होती है। ये मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझा सकूं, जिससे कि आपका सारे डाउट स्ट्रेस, फोर्स, प्रेशर, टेंसर, वेक्टर, स्केल करके खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपको समय मिल जाए तो। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कीप enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life. Thank you.